नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी डीएफ्स के लिए एंड आई होप कुछ लोगों की आंखें मैं खोल सकूं, ठीक है? क्योंकि आप में से बहुत से लोग गलतियां यहीं पे आके करते हो, फिर आप खुद ट्रिगर होते हो, फिर आप खुद किसी हीलर को, किसी टैरो रीडर को या जो भी पंडित में आप बिलीव करते हो, फिर आप उन्हें कर्स कर रहे होते हो, ठीक है? देन कहीं ना कहीं आप भी कर्मा क्रिएट कर रहे होते हो, राइट? आज मैं आप लोगों के साथ एक कॉमन क्वेश्चन ट्विन फ्लेम जर्नी में एक आता है जो हर एक डीएफ जानना चाहती है कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी पे हमारा यूनियन होगा कि नहीं होगा। वो टैरो रीडिंग भी इसीलिए बुक कराती है। इवन जितने भी लोग मेरे पास आए हैं ज़्यादातर लोगों का आता है क्वेश्चन सेम कि आप ये बता दो कि मेरा 3D यूनियन कितने साल में दिखाई दे रहा है, 3D मैरिज होगी कि नहीं होगी, बस आप इतना बता दो, ठीक है? मैं आपको एक बात बोलूँगी, मैं पर्सनली टैरो रीडिंग में बिलीव नहीं करती थी। मैं टैरो में बिलीव करती थी, बट जो रीडिंग करते हैं मैं उन पे बिलीव नहीं करती थी, ठीक है? इन दोनों में डिफरेंस आता है। मैंने इन्हीं सारी चीज़ों को, क्योंकि 1 साल से या 2 साल से ऊपर हो रहा है मुझे सेशन लेते हुए, सेम क्वेश्चन कि मैम उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने ये बोल दिया, अगेन आप ट्रिगर होते हो, मेरी प्रिडिक्शन ये कर दी। इसी चलते हुए मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि मुझे टैरो लर्न करना है डिवाइन के प्रेजेंस के थ्रू। कुछ चैनलिंग हुई या कुछ ड्रीम्स है, मैं टैरो में इन्वॉल्व हुई। टैरो को लेके खाली मेरा पर्सपेक्टिव इतना चेंज हुआ कि टैरो आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी में हेल्प करता है। मैं अगेन एक लाइन बोल रही हूँ, हेल्प करता है, बट वो हेल्प आपका ये नहीं करता कि वो आपको प्रिडिक्ट करके देगा कि आपका 3D यूनियन होगा कि नहीं होगा, शादी लिखी है कि नहीं लिखी है। अगर टैरो रीडर ने बोल दिया कि शादी आपकी नहीं लिखी है, देन नहीं होने वाली ना। टैरो आपका क्या काम करता है, अगर आप गॉड गिफ्टेड, आपके अंदर साइकिक पावर्स हैं, आप लाइट वर्कर हो, आप एम्पैथ हो, अगर आपका थर्ड आई क्राउन चक्र बहुत अच्छे से एक्टिवेट है, लाइक गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, देन टैरो क्या करता है, आपके टैरो कार्ड्स या टैरो रीडिंग वो आपकी लाइफ पे आने वाले टाइम में रीडिंग को, इवेंट्स को एक ब्रॉडर लेवल पे एक डिटेलिंग देता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो बोल देगा वही होगा, इसके अलावा कुछ होगा भी नहीं। क्योंकि पर्सनली मैं बात करूँ, जितनी भी मुझे चैनलिंग होती रही, इवन 1 साल से मैं चैनलिंग कर रही हूँ ट्विन फ्लेम की, मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं चैनलिंग करने के लिए बनी हूँ या कभी मुझे चैनलिंग होना स्टार्ट होगी। और अगर मैं चैनलिंग करना स्टार्ट भी करूँगी, लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि जितनी बार मैं चैनलिंग करती हूँ, एक बार खुद में डाउट आते हैं कि शिट यार, कहीं मैं लोगों के साथ गलत प्रिडिक्ट करके तो नहीं दे रही, क्या लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि नहीं होगा। बट जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ वहाँ पे लोगों के आते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो सही आ रहा है, आपने 100% चैनल यही हो रही थी वगैरह वगैरह। तब से मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ कि ये मेरा डिवाइन है, मीडियम खाली मैं हूँ, ठीक है? तो टैरो रीडर भी वही काम करता है, कार्ड्स आपकी प्रिडिक्शन नहीं करते। जो इंसान आपकी टैरो रीडिंग कर रहा है, जो इंसान आपकी एनर्जी पिक कर रहा है, क्या वो गॉड गिफ्टेड पावर है उसके अंदर, ठीक है? अगर वो गॉड गिफ्टेड होगा, वो साइकिक होगा, वो एम्पैथ होगा, देन वो आपके ऑरा से आपके लाइफ में आने वाले इवेंट्स को कार्ड के थ्रू एक डिटेलिंग देता है, एक अलग लेवल पे डिस्क्राइब करने में आपकी हेल्प करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि टैरो की प्रिडिक्शन को आप कभी चेंज नहीं कर सकते। ट्विन फ्लेम जर्नी हो गया, या जितने भी अवेकनिंग सोल हो गए, या जितनी भी कुंडली हो गई, अगर आप मेडिटेशन करना डे 1 से स्टार्ट करते हो, ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड, आप अपनी लाइफ के हर एक इवेंट को चेंज करना शुरू कर देते हो। बट ये चेंज आप तब कर सकते हो जब आपको डिवाइन पे पूरी तरीके से फेथ होगा, जब आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन करके हायर वाइब्रेशन से डील करना स्टार्ट कर दोगे, और आप कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कहानी बनाना खुद के दिमाग में, कि आपको वो कहानी बनाना आता है, ठीक है? जिस दिन आपने ये करना सीख लिया, आप अपनी लाइफ के सारे इवेंट को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे जितनी भी डीएफ आती है, वो कुंडली हो गया, हॉरोस्कोप हो गया, डाइवोर्स का प्रेडिक्शन आ जाता है, अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज के चांसेस नहीं दिख रहे, तुम्हारा इस बर्थ में यूनियन नहीं होगा। अगर वो ऐसी कोई भी बातें कर रहे हैं, प्लीज़ वो रियल टैरो रीडर नहीं है। क्योंकि ये सारी जितने भी ऑकलेट साइंस होते हैं, आपका चार्ट हो गया देखना, कुंडली हो गया, टैरो रीडिंग हो गया, एनर्जी पिक करना, ऑरा रीडिंग करना,
ये सब बहुत प्योर है, बट लोगों ने कहीं ना कहीं इसे गलत तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और जितना मैं इन सब के साथ अब एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, वो सिंपली आपको एक गाइडेंस देते हैं, और इन चीज़ों को आप अपने फ्री विल के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी डेडिकेशन के हिसाब से आप ये इवेंट को चेंज कर सकते हो। क्योंकि जितने भी मेरे पास भी आते हैं, उनका सबसे गलत क्वेश्चन क्या होता है कि मैम आप बस इतना बता दो कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, डीएम मुझे कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे। डिवाइन आपको मूव ऑन इसलिए नहीं कराने दे रहा, डिवाइन आपको ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए दिया है कि आप खुद के ऊपर काम करो और आप अपने यूनियन को क्लेम करो, राइट। और अगर आपका यूनियन आपको दिख रहा है कि 3 साल तक नहीं हो रहा, 4 साल तक नहीं हो रहा, जो कि मुझे बहुत से लोगों का दिखाई दिया कि बहुत से लोगों का मेरे पास 3D यूनियन के आए हैं, बट उनकी 3D यूनियन मुझे कमिटमेंट ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होते होते 3 से 4 साल दिख रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने 3 से 4 साल बोल दिया वही पत्थर की लकीर हो गया, नहीं। मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे अगर आप टारो रीडिंग करते हो, अगर आपने अपनी हीलिंग चक्रास करना स्टार्ट कर दिया, मिरर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, देन कहीं ना कहीं आप इन टाइमलाइन को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो अगर आपका 3 साल में दिख रहा है कि यूनियन नहीं हो रहा, यूनियन यानी 3D मैरिज नहीं हो रही है, या आपका लिखा ही नहीं कि 3D मैरिज होगा, अगर आपने डे 1 से हीलिंग, डिवाइन पे ट्रस्ट और मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, आप 3 से 4 साल को 1 साल कर सकते हो, 2 साल कर सकते हो, और अपनी प्रेडिक्शन को चेंज कर सकते हो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे टैरो रीडिंग कभी भी आपको इसलिए नहीं करानी है कि मेरा 3D यूनियन होगा कि नहीं होगा, मेरी डीएम के साथ शादी होगी कि नहीं होगी, इस बर्थ में हमारा यूनियन लिखा है कि नहीं लिखा। ये सारे क्वेश्चन ही आपके गलत हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप टैरो रीडिंग ले सकते हो अगर आपका मन करे तो। देन आप इसलिए लो कि कौन से ऐसे हिडन इशू आ रहे हैं, कौन से ऐसे हिडन ब्लॉक हैं जिससे मुझे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा आपको टैरो रीडर से ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं पूछने। आप ये देखो कि मेरा कौन से चक्रास का इशू आ रहा है, डीएम के कौन से चक्रास का इशू आ रहा है, डीएम कौन सी निगेटिविटी से डील कर रहे हैं। देन आप उसे मिरर एक्सरसाइज के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, लाइक अफर्मेशन के थ्रू रिलीज करना स्टार्ट कर दो। ये रियल टैरो रीडिंग है। टैरो रीडिंग को बहुत से लोगों ने बहुत गलत तरीके से यूज़ किया है, बट जो मेरा, क्योंकि मैं टैरो पे बिलीव नहीं करती थी और जो अब मैं थोड़ा बहुत बिलीव कर रही हूँ, वो बस इतना बिलीव कर रही हूँ कि टैरो रीडिंग अगर वो रियल साइकिक है, वो आपको खाली डिटेलिंग दे सकता है, बट अगर वो आपको ये बोल रहा है कि मैंने जो बोल दिया वही होगा, कभी कुछ नहीं होने वाला, देन वो खुद टैरो रीडर सही नहीं है, या वो जो भी कुंडली एंड ऑल देख रहे हैं वो सही नहीं है। तो अगर आप अवेकनिंग जर्नी में हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, देन आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो पूरी तरीके से। और अगर आप टैरो रीडर में जाना चाहते हो, टैरो रीडिंग कराना चाहते हो, देन आप खाली अपने ब्लॉक्स को पता करने के लिए करें, अपने डीएम के ब्लॉक्स को पता करने के लिए करें, और कौन से ऐसे हिडन इशू आ रहे जो आपको नहीं पता कि आप उस पर और ज़्यादा अच्छे से हीलिंग कर सको। इसके अलावा ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको टैरो रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग लेते हैं कि मैम क्या डीएम मुझे मिस कर रहे हैं, क्या डीएम मुझे भूल नहीं गए। भाई वो आपका सोल है, अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आपका डीएम भी मूव ऑन नहीं कर पाएगा। आप मेंट टू बी हो, ठीक है। और हम डीएम और डीएफ हम सेम कॉन्शियस को मिरर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जितना आप हीलिंग करोगे, उतनी जल्दी वो अवेकन होंगे, उतनी जल्दी उनके चक्रास एक्टिवेट होंगे, और तब वो आपको मिरर करना शुरू करेंगे, और तब आपका यूनियन स्टार्ट होगा, ठीक है। सिंपल है, क्लियर कट है। देन आप अब इन गलतियों को मत करिएगा, और कभी भी प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा एक गाइडेंस लो कि मैं इस पर काम कितना कर सकूं, अपने यूनियन को कितना ज़्यादा स्पीड अप कर सकूं, कौन सी हीलिंग करनी है, ये आप टैरो रीडर से पूछो। यूनियन इसी लाइफ में होगा ये कभी नहीं पूछना, क्योंकि यूनियन आपका बर्थ राइट है। अब बहुत से डीएफ यहाँ पे अपनी फ्री विल को चूज़ करते हैं, कुछ लोग अपने यूनियन को क्लेम करते हैं, कुछ अपने सोलमेट को क्लेम करते हैं, कुछ कार्मिक को क्लेम करते हैं। तो डिवाइन ने हमें हमारी फ्री विल दे के रखी है, ठीक है। बहुत सिंपल है ट्विन फ्लेम जर्नी, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाए। बट आप हमेशा गलत लोगों को चूज़ करते हो, इसीलिए फिर आप उन्हें कर्ज करते हो, देन ये गलती आपकी है, और यहाँ से आप खुद कर्मा क्रिएट कर रहे हो। तो ठीक है, आई होप कुछ लोगों के डाउट क्लियर हुए हो, साथ ही साथ आपको कुछ हेल्प हुई हो इस वीडियो के थ्रू। ओम साई राम, हरे कृष्णा।